तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपको जीके जीएस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको पता है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की परीक्षाएं वो 2 दिसंबर को होने जा रही है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या अपने रिवीजन पर ध्यान दें। अगर दोस्तों आप वाकई आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी मतलब ज़बरदस्त कर रहे हो, तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। यानी दोस्तों, आपको बताना है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैंडेला। जो दोस्तों आपका कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। आपका अगला प्रश्न है, अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है। यानी दोस्तों आपको बताना है अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इराक। जो दोस्तों आपकी इराक है वो मुखबरात देश की संस्था है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजुत्वकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन प्रजुत्वकारी के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायोड वाल्व। जो डायोड वाल्व है वो दोस्तों प्रजुत्वकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में कर देता है द्वारा चुंबकीय तत्व उत्पन्न। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो चुंबक होती है वो चुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है। दोस्तों लंदन से प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द टाइम्स। जो दोस्तों द टाइम्स जो समाचार पत्र है वो लंदन से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों जो असम राइफल्स है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1835 ईस्वी को दोस्तों असम राइफल्स की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो धान में खेरा रोग होता है वो किसकी कमी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्ता। जो दोस्तों आपका जस्ता तत्व है इसकी कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ताइवान है उसकी राष्ट्रीय संसद का नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, युआन। जो युआन है दोस्तों वो ताइवान की संसद का नाम है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अंतारा है वो किस देश की समाचार एजेंसी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। जो दोस्तों आपकी इंडोनेशिया है उसकी अंतारा समाचार एजेंसी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थैलेमस। जो दोस्तों थैलेमस है वो मस्तिष्क को ये एहसास कराता है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है। यानी दोस्तों जो ओलंपिक एयरवेज है वो किस देश से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीस। जो दोस्तों ग्रीस देश है उससे ओलंपिक एयरवेज संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों की आंखों में होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मतलब बूढ़े होते हैं लोग उनकी आंखों में होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जरा दृष्टि दोष। यानी जो जरा दृष्टि दोष होता है वो दोस्तों जिससे वृद्ध लोगों को आंखों में हो जाता है, मतलब वो ना तो दूर की चीज दिखाई देगी ना उन्हें पास की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो पास्कल का नियम होता है इस पर आधारित यंत्र कौन सा नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो टूथपेस्ट और दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो दोस्तों टूथपेस्ट और दवा बनाने में प्रयोग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैडम ब्लावात्स्की। वो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापक या संस्थापक थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर 2026 में भारत की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 2026 में कौन सा देश जो सफारी मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। जो दोस्तों आपका लखनऊ शहर है वो 2026 में भारत की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।